क्या असीम अरुण बीजेपी में सबसे बड़े दलित चेहरे बनकर उभर रहे हैं? चाहे बाबा साहब के चेहरे के साथ मिक्स एंड मैच अखिलेश यादव की तस्वीर हो या फिर दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा, आखिर क्यों असीम अरुण पर ही बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है या दांव लगा रही है, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर अभी तक डिफेंसिव रही बीजेपी को क्या चेहरे के मिक्स एंड मैच तस्वीर में अब एक ऑफेंसिव मुद्दा मिल गया है, और आखिर में कौन है वो पाकिस्तानी महिला जिसने सालों तक यहां शिक्षक बनकर काम किया, लेकिन जब पाकिस्तान भेजने की अब बारी आई तो ढूंढे नहीं मिल रही। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। इन दिनों बीजेपी को सबसे ज्यादा अखिलेश यादव किसी मुद्दे पर घेर रहे हैं तो वो दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दलितों के स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा, दलितों के साथ एट्रॉसिटी का मुद्दा, और उसमें अगर उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर बने हैं खासकर बीजेपी को घेरने के मुद्दे पर, तो वो है रामजी लाल सुमन। और रामजी लाल सुमन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से एक आक्रामक अभियान बीजेपी के खिलाफ छेड़ा, हालांकि करनी सेना इस पूरे मामले में सामने रही, तो बीजेपी ने अपने दलित चेहरे असीम अरुण को आगे कर दिया। और असीम अरुण अब हर दिन अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों के जवाब, खास करके दलितों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों के जवाब वो खुद दे रहे हैं। तो आखिर असीम अरुण क्या बीजेपी के नए दलित चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हर बार अब असीम अरुण को ही बीजेपी आगे करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी में जितने भी दलित चेहरे हैं उसमें जाटो बिरादरी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इतना अपील करता हो कि उसकी बात सुनी जाए। ऐसे में एकमात्र असीम अरुण है जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं और यंग है, युवा हैं, और वो अखिलेश यादव के सवालों के जवाब दे सकते हैं, और यही अब दिखाई देने लगा है। शुरू में जब करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर बवाल काटा, आगरा में उनके घर पे हमला किया, उसके बाद तलवारें लहराई, तो बीजेपी को सूझ नहीं रहा था कि आखिर जवाब दें तो कैसे दें। लेकिन धीरे धीरे असीम अरुण को आगे किया जाने लगा। पहले तो आप जान लीजिए कौन है असीम अरुण। दरअसल असीम अरुण 2022 चुनाव के पहले उन्होंने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दिया। बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे। उनके पिता उत्तर प्रदेश में डीजीपी रह चुके हैं। और असीम अरुण जितने टेक्नो सेवी रहे, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने एटीएस में काम किया, जिस तरीके से उन्होंने यूपी पुलिस के अलग अलग पदों पर काम किया, उनकी इंटेग्रिटी और खास करके उनके काम करने का तरीका यूपी पुलिस में भी लोग पसंद करते रहे। और बीजेपी ने उनसे इस्तीफा दिलवाकर उन्हें चुनाव लड़वाया, और अब वो योगी सरकार में मंत्री हैं और उसी कन्नौज के एक सीट से जीतते हैं जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं, या फिर यूं कह लें वही कन्नौज जो अखिलेश यादव की सियासी कमजोरी है। ऐसे में हाल के दिनों में बीजेपी पर अखिलेश यादव ने जब अपने हमले तेज किए, रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर बीजेपी को हर दिन जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेरते रहे, तो अब बीजेपी ने असीम अरुण को ही आगे कर दिया है। और जिस तरीके से एक के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक के बाद एक दलितों के मुद्दे पर उनसे पार्टी और सरकार की तरफ से बयान दिलाए जा रहे हैं, अब ये दिखा रहा है कि बीजेपी दलितों के सवाल पर या दलित चेहरे के तौर पर असीम अरुण को आगे कर रही है। एक दिन पहले असीम अरुण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीती शाम को भी अखिलेश यादव का जवाब देने के लिए असीम अरुण को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया, और उन्होंने अखिलेश यादव के 2012 से 2017 तक के कार्यकाल में
दलितों को लेकर जो जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगे थे, जो यूनिवर्सिटी से लेकर शहरों के नाम बदलने तक की बात थी, जो प्रमोशन में आरक्षण को फाड़ा गया था, या फिर मायावती के बनाए हुए पार्कों को जो तोड़ने की बात कही गई थी, एक एक करके असीम अरुण ने सब गिनाना शुरू किया। यानी कि जितना तीखा हमला अखिलेश यादव दलित मुद्दों को लेकर के बीजेपी पर कर रहे हैं, अब असीम अरुण को बीजेपी उनका जवाब देने के लिए आगे कर रही है। तो ये अब मान लेना चाहिए कि अब दलित चेहरे के तौर पर बीजेपी में असीम अरुण को उभारा जा रहा है, उन्हें आगे किया जा रहा है। वैसे अगर आप बीजेपी के चेहरों के लॉट में देखें तो आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नहीं दिखाई देगा जो दलितों के बीच की सबसे बड़ी आबादी जो जाटव कही जाती है, उसमें से कोई ऐसा अपीलिंग चेहरा नजर आए जो कम से कम असीम अरुण को मैच कर पाएगा। लेकिन अब यह बात साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी उस क्राइसिस से गुजर रही है जब रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, अखिलेश के हमलों का जवाब दे तो कैसे दे। हर दिन होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए जा रहे दलितों के मुद्दे पर आखिर बीजेपी खुद को डिफेंड करे तो कैसे करे। और ऐसे में हाल के दिनों में जिस तरीके से असीम अरुण को इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, यह दिख रहा है कि असीम अरुण बीजेपी के नए दलित चेहरे उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। कैसे वो चेहरा बन रहे हैं, इसकी एक बानगी देखिए। अखिलेश यादव के इन सवालों को सुनिए और अब उसके जवाब में असीम अरुण ने जो जवाब दिया, छोटे छोटे उनके भी आंसर सुनिए। लगेगा कि बीजेपी बिल्कुल बैक टू बैक उन्हें खड़ा कर रही है। इधर दलित समाज में बड़े पैमाने पर अत्याचार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित किया जा रहा है, तोड़ी जा रही हैं। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें। बाबा साहब के नाम पे जिला था भीमनगर। अखिलेश जी जवाब दीजिए, आपने भीमनगर का नाम क्यों काटा? ज्योतिबा फुले जी, उनसे किसी को क्या नाराजगी हो सकती है? संत रविदास जी और तो और भगवान बुद्ध की माता जी महामाया जी, उनके नाम पे आपने अपना काला कलम क्यों चलाया? बीती शाम से बीजेपी एक मुद्दे पर बेहद ही हमलावर है और आज उसे उस मुद्दे पर मायावती का भी साथ मिल गया। जी हां, अखिलेश यादव और बाबा साहब की तस्वीर की मिक्स एंड मैच फोटो, जो एक तस्वीर के तौर पर अखिलेश यादव को उनके ही एक कार्यकर्ता ने, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता ने उन्हें भेंट की। और इस तस्वीर में खास ये कि एक तरफ अखिलेश यादव का चेहरा, एक चेहरे में ही आधा अखिलेश यादव का चेहरा और आधा बाबा साहब का चेहरा, और बकायदा इसे फोटो फ्रेम कराकर अखिलेश यादव को यह तस्वीर भेंट की गई। बीजेपी ने तो मानो उसे बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी को लग रहा है कि वो इस मुद्दे पर कम से कम अखिलेश यादव को घेर सकती है, क्योंकि दलितों के लिए बाबा साहब कोई आदर्श नहीं है। दलितों के लिए बाबा साहब भगवान हैं, वो ईश्वर तुल्य हैं, ऐसा माना जाता है। जिस तरीके से बाबा साहब की पूजा दलितों के घरों में होती है, जिस तरीके से उनकी मूर्ति पर को पूजा किया जाता है, ऐसे में दलित बिरादरी का एक बड़ा तबका इस तस्वीर को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और आज मायावती ने भी ट्वीट करके इस बात को कह दिया कि इस तरीके से अगर अपमान होगा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगी और बीएसपी इसके लिए सड़कों पर उतर सकती है। आप इन तस्वीरों को देखिए, मायावती के इस ट्वीट को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये दलितों के सम्मान से जुड़ी हुई बात हो रही है। और अब बीजेपी को कम से कम यही लगता है कि रामजी लाल सुमन के मुद्दे को काउंटर करने का इससे अच्छा मुद्दा नहीं हो सकता। मायावती ने क्या कहा, यह आप देखिए। मायावती ने इस मुद्दे पर जो ट्वीट में लिखा, उन्होंने कहा, इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा व कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर उतर सकती है। तो मायावती ने बकायदा ट्वीट कर अपनी नाराजगी जता दी, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उसे कम से कम रामजी लाल सुमन के मुद्दे पर एक
बड़ा हथियार हाथ लग गया है। आज लखनऊ में हजरतगंज में बीजेपी के दलित मोर्चे ने और खासकर बीजेपी के दलित कार्यकर्ताओं ने और दलित नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखिए, इसमें बीजेपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल भी शामिल हुए और उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया है। लेकिन आखिर जिस शख्स ने अखिलेश यादव को वो तस्वीर भेंट की, उसका क्या कहना है, आप सुनिए। यूपी तक ने उससे बात की। पहले से दिमाग में था कि ऐसा बना के देंगे? नहीं, दिमाग में नहीं था, हमारी भावना ऐसे मन में आ गया तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से गए, मिले और हम तस्वीर भेज कर दी। खैर, बीजेपी अब तक करनी सेना की वजह से रामजी लाल सुमन के मामले पर डिफेंसिव चल रही थी, लेकिन अब उसे लगता है कि इस मुद्दे पर ऑफेंसिव होकर वो अखिलेश यादव का मुकाबला कर लेगी। खैर, आने वाले वक्त में ये लड़ाई कौन सा मोड़ लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली खबर, पहलगाम हमले के बाद से जब यह तय हो गया कि तमाम पाकिस्तानी जो कि चाहे किसी तरह के वीजा को लेकर आए हों, शॉर्ट टर्म वीजा में आए हों या फिर शार्क वीजा के जरिए आए हों, उन्हें वापस चले जाना है और उसकी मियाद पूरी हो गई। ऐसे में एक कहानी रामपुर की भी एक महिला की है। काफी पहले से उत्तर प्रदेश में रामपुर के फतेहगंज के एक स्कूल में शिक्षिका रही शुमाइला उर्फ फुरकाना। यह महिला कई सालों से उत्तर प्रदेश में बाकायदा शिक्षिका की नौकरी करती रही। 3 साल पहले जब उसके बारे में एक खुलासा हुआ कि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए जिसने यहां पर नौकरी हासिल कर ली है, उसके बाद जांच बैठी और जांच में पाया गया कि ये महिला काफी समय से उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी कर रही है और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तानी महिला पाकिस्तान से आई, यहां पर रहने लगी, यहां पर वो बाकायदा उसने सरकारी नौकरी कर ली और जब भांडा फूटा तो फरार हो गई। लेकिन हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जबकि तमाम पाकिस्तानी लोगों को चुन चुन कर देश से बाहर निकाला जा रहा है, ऐसे में सुमाइला की खोज शुरू हुई है। उस फुरकाना जो कि कई सालों तक सरकारी उसने नौकरी की, इस घटना के बाद से ही वो फरार है। उसके खिलाफ जांच भी चल रही है, लेकिन वो कहां फरार हो गई, कहां चली गई, इसका कोई अंदाजा पुलिस को नहीं लग रहा। पुलिस उसे ढूंढ रही है कि ये पाकिस्तानी महिला अब आखिर है कहां। खैर, उत्तर प्रदेश में ऐसा भी हुआ कि कोई पाकिस्तान से आया, गुपचुप आया, नौकरी की और जब भांडा फूटा तो गायब हो गई है। और गायब महिला कहां है जो पाकिस्तान की है, इसका कोई सुराग नहीं है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।